एक गरीब मजदूर की जिंदगी संघर्ष, मेहनत और उम्मीदों के बीच झूलती हुई एक ऐसी कहानी है जिसे समझने के लिए सिर्फ आंकड़ों या खबरों से काम नहीं चलता, बल्कि उसके रोजमर्रा के जीवन को महसूस करना पड़ता है। उसका हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता है और हर रात थकान के साथ साथ अगले दिन की चिंता भी दे जाती है। सुबह का समय जब ज्यादातर लोग अभी सो रहे होते हैं, तब एक मजदूर का दिन शुरू हो जाता है। सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता है, क्योंकि उसे काम की तलाश में निकलना होता है। कई बार उसके पास स्थायी काम नहीं होता, इसलिए वह रोज मजदूरी ढूंढने के लिए चौक या किसी निर्माण स्थल पर जाता है। उसके मन में यही चिंता रहती है कि आज काम मिलेगा या नहीं, क्योंकि अगर काम नहीं मिला तो उस दिन उसके घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो जाएगा। उसकी कमाई बहुत सीमित होती है, कभी 300, कभी 400 या 500 रुपये। इसी कमाई में उसे अपने पूरे परिवार का खर्च चलाना होता है। घर में बूढ़े माता पिता, पत्नी और छोटे छोटे बच्चे होते हैं। खाने पीने का खर्च, दवाइयाँ और घर का किराया, सब कुछ उसी छोटी सी कमाई से पूरा करना होता है, जिनकी जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। बच्चों की पढ़ाई एक मजदूर के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है। अनिश्चितता, उसे कभी पक्का नहीं होता कि अगले दिन भी काम मिलेगा या नहीं। बारिश के दिनों में या किसी कारण से काम बंद हो जाए तो उसकी हालत और भी खराब हो जाती है। ऐसे समय में उसे उधार लेना पड़ता है, जो बाद में उसके लिए एक और बोझ बन जाता है। परिवार चलाने में उसकी पत्नी भी बराबर की भागीदार होती है। कई बार वह भी घरों में काम करती है, बर्तन धोना, झाड़ू पोंछा करना, ताकि घर की आमदनी थोड़ी बढ़ सके। फिर भी इतने संघर्ष के बाद भी उनका जीवन बहुत साधारण ही रहता है। कई बार उन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता। बच्चों की पढ़ाई भी एक बड़ी चिंता होती है। मजदूर चाहता है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर उसकी तरह मजदूरी ना करें, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाता। कई बार बच्चे भी कम उम्र में काम करने लगते हैं ताकि परिवार की मदद कर सके। इस तरह गरीबी का यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। स्वास्थ्य की स्थिति भी बहुत खराब होती है। मजदूर दिन भर कड़ी मेहनत करता है, धूल और बारिश में, जिससे उसका शरीर जल्दी थक जाता है और बीमारियां घेर लेती हैं। लेकिन पैसे की कमी के कारण वह अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा पाता। कई बार वह छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देता है, जो बाद में गंभीर रूप ले लेती है। रहने की स्थिति भी बेहद कठिन होती है। अक्सर मजदूर झुग्गी झोपड़ी या छोटे से किराए के कमरे में रहता है, जहां न तो साफ पानी की सुविधा होती है और न ही शौचालय की उचित व्यवस्था। बिजली की भी समस्या बनी रहती है। गर्मी में झोपड़ी भट्टी बन जाती है और सर्दी में ठंड से बचना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद मजदूर के जीवन में एक चीज हमेशा रहती है, उम्मीद। वह हर दिन यह सोचकर मेहनत करता है कि शायद कल उसका जीवन थोड़ा बेहतर हो जाएगा। वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए सपने देखता है और उन सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है। समाज में अक्सर मजदूरों को वह सम्मान नहीं मिलता जिसके वे हकदार हैं। उनके योगदान को नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि सड़कों, इमारतों और शहरों के निर्माण में उनका सबसे बड़ा हाथ होता है। उनके बिना विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे रोजगार गारंटी योजना, राशन योजना आदि, जो मजदूरों के जीवन को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन इन योजनाओं का लाभ हर मजदूर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पाता। बीच में भ्रष्टाचार और
जानकारी की कमी के कारण कई लोग इन सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। अंत में एक गरीब मजदूर की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मेहनत और संघर्ष क्या होते हैं। यह हमें यह भी समझाती है कि समाज में समानता और अवसरों की कितनी जरूरत है। अगर हम सच में एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं तो हमें मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे ताकि ये वे रात को भी जो काम कर रहे हो सम्मान उसका और सुख पेमेंट के एक्स्ट्रा साथ मिलेगा? अपना जीवन जी सकें। कितना? इस तरह एक मजदूर का जीवन कठिनाइयों से भरा जरूर होता है, जितना दिन में उतना रात में, लेकिन जितना उसकी दिन में मिलता मेहनत, उतना ही रात को मिलेगा। सहनशीलता और उम्मीद उसे हर दिन आगे कितना मिल बढ़ने जाती की दिहाड़ी? ताकत देती है। एक दिन की दिहाड़ी कितनी है? एक दिन की दिहाड़ी 500। अच्छा अच्छा अच्छा। आइए, ये बोरा ढोने वाला कितना मिलता है एक दिन का? कितना मिलता है? दिहाड़ी कितनी मिलती है? 500। अच्छा, लेबर को 500, मिस्त्री को 800 900। जिंदगी ऐसे ही ठोक ठोक के निकलती है लेबर की, ऐसे ही ठोक ठोक के निकलती है। जिंदगी, अरे हमारी जिंदगी हाँ थोड़ी आपसे अच्छी है। जिंदगी कट नहीं रही है, थोड़ी आपसे जिंदगी अच्छी इसलिए है कि हम भी अपने, आप लकड़ी से ठोक रहे हो, हाँ अपने ज़िंदगी को हथौड़े से ठोक रहे हैं। लकड़ी का डंडा है, उस पर थोड़ा सा लोहे का लगा हुआ है। हाँ हाँ, ऐसे